आमिर ने उसको अच्छे तरीके से ट्रैप किया, आउट किया। उसके बाद अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और उसने कुछ सिग्नल दिए, अपने कोचिंग स्टाफ को बताया कि अभी टाइगर जिंदा है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है इन लोगों की कि आप इनको फजूल पैसे दे रहे हैं। कोई भी बॉलर आ रहा था तो बाबर इतने मज़े से खेल रहा था, वो जैसे पंजाबी दी मिसाल आप कह सकते हैं कि यार ठहर जा जरा, मैं पानी पिलाया तो मैं आराम ना खेल लाऊंगा। आमिर ने उसको बड़ा ही पक्का करके, वो क्रिकेट की लैंग्वेज होती है बड़े बॉलर की और बड़े बैट्समैन का पता तभी चलता है जब वो आमने सामने होते हैं कि जी यंगस्टर 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 यंगस्टर। क्या किया यंगस्टरों ने, मुझे आप खुद बताएं। जहां पे मुश्किल टाइम आता है, ज्यादा नहीं, इतना बड़ा नहीं, सिर्फ इतना सा मुश्किल टाइम आता है ना यंगस्टर पे, तो आपके यंगस्टर एक्सपोज हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल का मैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुआ, पेशावर वर्सेस कोयटा, जो कि कोयटा ने बड़ी आसानी से पेशावर ज़ल्मी को साइड पे कर दिया। जैसा कि आप कह सकते हैं कि बड़े मार्जिन से उनको विन किया। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको अपने हर इंटरव्यू में कहता हूं कि इस साल पाकिस्तान की विकेटें टोटली डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। वो किस वजह से आई डोंट नो, कि हमारे जो क्रिएटर हैं वो सही विकेटें नहीं बना रहे, और जो हमें चाहिए, जो हमारे क्राउड को चाहिए कि यार बड़ा स्कोर होना चाहिए, हर टीम बड़ा स्कोर करे और उसको चेस करने पे जाए। अगर चेस नहीं कर रही तो उसके पास पास तो जाए, लेकिन आई डोंट नो कि किसी एक मैच में 200 प्लस होता है। अदरवाइज जो पूरे टूर्नामेंट की अगर आप रेशियो निकालें तो मैक्सिमम 170 हो रहा है, इससे ऊपर नहीं हो रहा है, इससे नीचे ही हो रहा है, सिवाय एक दो मैचों के 200 प्लस हुआ है। लेकिन क्या करें कि जो सेकंड बैटिंग कर रहा है वो आप कह सकते हैं वो मैच लूज कर रहा है। लेकिन आई डोंट नो कि बाबर के जहन में क्या आया था, इतना एक्सपीरियंस होते हुए कि भाई 5 साल की कप्तानी भी की पाकिस्तान टीम की और फ्रेंचाइज की भी कप्तानी की, और दुनिया क्रिकेट में जहाँ पे भी वो खेलता था तो उसका यही रेशो होती थी कि वो एज ए कैप्टन खेले। कि उसको विकेट पड़ने में क्यों नहीं समझ आ रही, चलें उसको तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो बाहर कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ उनका, वो भी बहुत ज़्यादा लेजेंड है। उन्होंने भी पाकिस्तान की बहुत देर कप्तानी की, उनको भी आइडिया हो जाता है कि विकेट क्या बिहेव करेगी। लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों बॉलिंग की, कि अगर वो यहाँ पे पहले बैटिंग करते और अच्छा टोटल करते, में भी अगर जितना कोयटा ने टोटल किया था अगर इतना भी कर लेते तो तब भी वो मैच पकड़ सकते थे। लेकिन क्या करें, उन्होंने डिसीजन ऐसा लिया। लेकिन कोयटा ने इतना टोटल किया, उनकी जो बैटिंग थी, ऊपर से उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला ओपनिंग डिपार्टमेंट से। लेकिन नो डाउट जो न्यूजीलैंड प्लेयर हैं उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रखा, इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा टोटल किया। और साउथ शकील ने उस तरह का स्ट्राइक रेट अपना नहीं रखा, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस तरह का वो चीज़ नहीं क्रिएट हुई। लेकिन क्या करें, एंड ऑफ द डे टीम जीतनी चाहिए, चाहे आप उसमें 10 स्कोर करते हैं या 20 स्कोर करते हैं, लेकिन क्या होता है, टीम जीतनी चाहिए। बात वही आ जाती है कि पेशावर का डाउनफॉल कैसे शुरू हो रहा है, आई डोंट नो। शायद मेरे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जब तक आपकी फ्रेंचाइज के लोकल प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी फ्रेंचाइज का हाल यही होगा। आपको अपने लोकल प्लेयरों को एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि आप लोगों पे हमने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप लोग ही हमें ये मैचेस जितवा सकते हैं। हमें फॉरेनर प्लेयर्स नो डाउट वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी जितवाते हैं, लेकिन अहम रोल आपके लोकल प्लेयर्स का होता है, जो कि ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो करंट पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं डिलीवर कर रहे, क्या उन पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो उस प्रेशर को डील नहीं कर पा रहे, ये भी आप कह सकते हैं। अगर वो डील नहीं कर पा रहे तो इसमें मैं बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अहम रोल है और सेलेक्टरों का अहम रोल है कि उन्होंने फिर इतनी जल्दी इन लोगों को ग्रीन कैप क्यों दी। इसके पीछे भी कोई रीज़न है तो वो भी मीडिया पे आके बता दें कि जिसका फर्स्ट क्लास में इतने मैचेस नहीं होते, आप उसको पाकिस्तान के इतने ज़्यादा मैच खिला देते हैं कि बाद में आप कहते हैं कि नहीं यार हमने इस पर वेस्ट गलत किया है, फिर आप उसको भी साइड पे कर देते हैं। फिर आप एक नया लड़का पकड़ के ले आते हैं कि यार मिल गया, अगर उसने 2 मैचों में परफॉर्म किया, एक मैच में बस जी मिल गया, ये हमें वो मिल गया, हमें वो मिल गया, वो भी परफॉर्म नहीं करता, आप उसको भी साइड पे कर देते हैं। इसीलिए भाई आप लोगों से खुदारा रिक्वेस्ट है, सेलेक्टरों से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है
और मैं स्पेशली मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत मुखलिस इंसान हैं, क्रिकेट के साथ सिंसियर हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ सिंसियर हैं। खुदा के लिए जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको थोड़ा सा सिंसियर करवाएं क्रिकेट के साथ, और क्रिकेट बोर्ड के साथ सिंसियर करवाएं कि वो आपको अच्छा मैसेज पास ऑन नहीं कर रहे। आपने हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, आपने उनकी इतनी सैलरीज लगाई हैं, फिर भी वो आपको इस तरह का डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस तरह के लड़के नहीं दे पा रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है इन लोगों की कि आप इनको फजूल पैसे दे रहे हैं। इससे अच्छा आप इनको जितना पैसा दे रहे हैं, इससे अच्छा आप कोई टूर्नामेंट करवा लें, बच्चों का अंडर 19 का टूर्नामेंट करवा लें, पाकिस्तान ए के टूर्नामेंट करवा लें, पाकिस्तान अंडर 17 का टूर्नामेंट करवा लें अच्छी अच्छी ग्राउंडों में। वो मैच आप टीवी पे दिखाएं, लड़कों को एक्सपीरियंस मिलेगा। टीवी पे प्रेशर जो वो लेते हैं मैच का, जो आपने ग्रीन कैप पे बांटी हुई है कि भाई ले लो 200 रन पे ले लो, 300 रन पे ले लो, 400 रन पे ले लो, तो एटलीस्ट सर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कि अगर आप चाहते हैं कि यार हमने इनको फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं पकड़ने, या फर्स्ट क्लास में जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हमने दूसरे प्लेयर पकड़ने, तो आप इस तरह छोटे छोटे टूर्नामेंट करवा के आप वो टूर्नामेंट टीवी पे दिखाएं, क्राउड को स्टेडियम में लेके आए, क्राउड का कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे, तब उनको एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद जब क्राउड चीखें मारता है, सारा कुछ होता है, तो उनको वो भी एक्सपीरियंस होगा। फिर मीडिया का भी प्रेशर होगा, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएं कि भाई आप जो भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा या कुछ भी होगा, तो उसको मीडिया हैंडलिंग भी करनी आनी चाहिए। जो कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर या पीएसएल के प्लेयर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं। स्टार्टिंग में हुआ था, सबसे हुआ था, लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ क्रिएट करें जो आपने इन मेंटोरों पे इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, आप इनके पैसे इस तरह के टूर्नामेंट्स में लगाएं, टीवी राइट्स पे लगाएं। और जिस तरह के कमेंटेटर्स आप पीएसएल में बुलाते हैं, उसमें बुलाते हैं, तो आप लोकल कमेंटेटर्स को इस तरह के टूर्नामेंट्स में बुलाएं, उनका भी एक्सपीरियंस होगा। और वो जब इस तरह की चीज़ें अच्छे तरीके से करेंगे तो पीएसएल में आपको बाहर से भी कमेंटेटर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पर्सनल राय है मोहसिन नकवी साहब, आगे आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात मैं फिर वही करूँगा क्रिकेट पे। जैसा कि आपको पता है, आमिर और बाबर जब आमने सामने होते हैं, दोनों बड़े नाम हैं, और बाबर हमेशा आमिर के सामने उसने स्ट्रगल किया है, हमेशा तो खैर नहीं, स्टार्टिंग में उसने बड़ा अच्छा हैंडल किया था बाबर को। लेकिन जब आमिर ने उसको 2-3 दफ़ा आउट किया है और क्राउड ने शोर मचाया है, सोशल मीडिया ने शोर मचाया है, तो आई गेस बाबर ने थोड़ी सी टेंशन ले ली है। लेकिन आमिर से पहले कोई भी बॉलर आ रहा था तो बाबर इतने मज़े से खेल रहा था, वो जैसे पंजाबी दी मिसाल आप कह सकते हैं कि यार ठहर जा जरा, मैं पानी पिलाया तो मैं आराम ना खेल लाऊंगा। तो वो बाबर इस तरह मज़े से खेल रहा था बाकी बॉलरों को। जैसे ही आमिर आता था तो वो थोड़ा सा और फोकस होता था और उसमें वो स्ट्रगल कर रहा था। और जैसे ही आमिर जाहिर सी बात है, उसके पास एक्सपीरियंस है, लीगों का एक्सपीरियंस है, आमिर ने उसको बड़ा ही पक्का करके, वो क्रिकेट की लैंग्वेज होती है कि यार पक्का करके अच्छे एरिया से अंदर लेके आया। तो बाबर उसी एरिया से ट्रैप हुआ, उठा करके उसने पैड पे खाली आउट दे दिया अंपायर ने। बात वही आती है कि बड़े बॉलर की और बड़े बैट्समैन का पता तभी चलता है जब वो आमने सामने होते हैं। आमिर ने उसको अच्छे तरीके से ट्रैप किया, आउट किया, उसके बाद अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और उसने कुछ सिग्नल दिए कि आई गेस उसने सारा प्लान किया होगा अपने कोचिंग स्टाफ की तरफ, और इसलिए उसने प्लान करके अपने कोचिंग स्टाफ को बताया कि अभी टाइगर जिंदा है, इसलिए उसने ये बात की। और उसने नहीं, खैर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसलिए मुझे भी देखने में मज़ा आया कि भाई दोनों जब आमने सामने थे, और बहुत ही कह लेंगे अच्छा लग रहा था। लेकिन आप कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी का डाउनफॉल, मैं उस पर बात करूँगा। ये तो आमिर की और बाबर की तो होगी बात, पेशावर ज़ल्मी का मैं डाउनफॉल ये कह सकता हूँ कि जब तक उनके लोकल प्लेयर, जैसे मैंने पहले कहा, परफॉर्म नहीं करेंगे वो नहीं जी सकते। लेकिन सबसे बड़ी इनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाबर और साइम अयूब ऊपर से रन्स नहीं कर रहे, उनको स्टैंड नहीं मिल रहा जैसे लास्ट सीज़न में मिलता था। लेकिन बात मैं वही करूँगा कि अगर ये स्टैंड ऊपर से लेते हैं
तो इनके नीचे खेलने वाले जो लड़के हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बात वही आ जाती है कि भाई आप लोगों ने जो सिलेक्शन टीम की है, प्लेइंग 11 बना रहे हैं या आपने ऑक्शन से प्लेयर उठाए हैं, वो समझ ही नहीं आई। आप लोगों ने जी वो एक रेशियो, एक सोशल मीडिया पे एक कंपेन चल पड़ी थी कि जी यंगस्टर 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 यंगस्टर। क्या किया यंगस्टरों ने, मुझे आप खुद बताएं। जहां पे मुश्किल टाइम आता है, ज्यादा नहीं, इतना बड़ा नहीं, सिर्फ इतना सा मुश्किल टाइम आता है ना यंगस्टर पे, तो आपके यंगस्टर एक्सपोज हो जाते हैं। यंगस्टरों को एक्सपीरियंस देने के लिए आपको उनको बनाना पड़ता है। एकदम से सीनियर प्लेयरों को साइड पे करके यंगस्टर को लेके आएंगे तो उनका भी सीना चौड़ा हो जाता है कि बस भाई इनकी क्रिकेट खत्म, अब हम ही जो मर्जी करें। ऐसे नहीं होता, सीनियर प्लेयरों को भी साथ लेके चलना पड़ता है आपको, उसके बाद आपके यंगस्टर तैयार होते हैं। अगर आप एकदम से सीनियर प्लेयरों को निकालेंगे, यंगस्टरों को लेके आएंगे, तो पाकिस्तान टीम का भी यही हाल होगा और फ्रेंचाइजों का भी यही हाल होगा, जो कि आपके सामने है इस सीजन में। कि आसान विकेटों पे तो हर कोई खेल लेता है, आसान कंडीशनों में तो हर कोई खेल लेता है, प्लेयर का तभी पता चलता है जब हल्का सा उस पर मुश्किल टाइम आए। तो मेरी खुदा के लिए सब फ्रेंचाइज ऑनर से रिक्वेस्ट है कि सीनियर प्लेयरों को भी साथ लेके चलें, ख्वाह वो बेंच पे बैठे हुए हैं या आपने उनको अपनी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बनाया या प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना रहे, आप उनके साथ यंगस्टर तैयार करें जो कि आपके आने वाली आगे 5 साल की क्रिकेट फ्रेंचाइज की वो लड़के इम्प्रूव कर पाएँ, उनके कंधों पे आपकी फ्रेंचाइज चले और आपको भी फ़ायदा होगा और स्पॉन्सर्स को भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि वो करेंगे इस चीज़ को। और जैसे आपको पता है कि इस बार आईपीएल भी हो रही है, दोनों का क्लैश है और सीज़न 18 चल रहा है, आपको पता है, और सीज़न 18 आरसीबी का है, इस टाइम वो टॉप पे चल रही है। लेकिन आरसीबी में एक लड़का ऐसा है जो मेरा बैचमेट भी है और 18 सीज़न है और आई गेस उसकी शर्ट का नंबर भी 18 है, तो इसलिए आरसीबी इस टाइम आईपीएल में टॉप पे चल रही है। और ये समझ लें कि विराट के लिए भी एक ऑनर की बात है कि वो लगातार आरसीबी से खेल रहा है और एज ए प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस तरह का लड़का, इस तरह का प्लेयर और इस तरह की फ्रेंचाइज होनी चाहिए कि उन्होंने विराट को नहीं छोड़ा। जो कि हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में ये होता है कि जिसका एक सीज़न ख़राब होता है तो अगला सीज़न उसका समझ लें कि ख़त्म हो चुका होता है उनकी किताब से कि नहीं भाई ख़त्म हो गया। खुदा के लिए हमारे जो पीएसएल के ऑनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हर प्लेयर पे मुश्किल टाइम आता है, 1 साल आता है, 2 साल आता है, लेकिन आप उस प्लेयर की क्रिकेट ना ख़त्म करें, उसको अपने साथ लेके चलें। जिंदा मिसाल विराट कोहली है आपके पास और विराट देखें कितने सीज़न हो गए हैं कि वो आरसीबी से खेल रहा है और इस बार मेरी कह लें कि मेरी विश है कि 18 सीज़न जो चल रहा है नो डाउट वो भी टॉप पे बैठा हुआ है क्रिकेटर, कुछ भी हो सकता है। अगर आरसीबी ये सीज़न जीते, नो डाउट कप्तान कोई और है, तो विराट इस सीज़न की ट्रॉफी उठाए, उनका जो कप्तान है, उनकी जो फ्रेंचाइज है उसको इतनी रिस्पेक्ट दे कि भाई 18वां सीज़न है और तुम्हारा शर्ट भी 18वां है, उसके लिए स्पेशल शर्ट बनाई जाए और ट्रॉफी उठाने वो जाए, तो एज ए प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यार वो अपने प्लेयर्स को नो डाउट पहले भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे और खुशी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।